नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कथा सागर विद्यालोक। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं पौराणिक कथाएं, व्रत पूजन की विधियां और भक्ति से जुड़ी अद्भुत कहानियां। आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी व्रत कथा और जानेंगे इस व्रत के चमत्कारी लाभ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। समय बिताने के उद्देश्य से माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने का आग्रह किया। भगवान शिव ने सहमति तो दे दी, लेकिन खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सामने आया। समस्या का समाधान करते हुए भगवान शिव ने पास में पड़े तिनकों से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर उसे जीवन दान दिया। पुतले से उन्होंने कहा, बेटा, हम दोनों चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताओगे कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। खेल आरंभ हुआ और 3 बार खेलने के बाद हर बार माता पार्वती विजय रही। खेल समाप्त होने पर बालक से हार जीत का निर्णय सुनाने को कहा गया, लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजय घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं। क्रोध में उन्होंने बालक को श्राप दे दिया, तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और माता से क्षमा मांगते हुए कहा, माता, यह मुझसे अनजाने में हुआ है, मैंने कोई पक्षपात या द्वेष भाव नहीं रखा। बालक के विनम्रता से माफी मांगने पर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यहाँ नाग कन्याएं आएंगी, उनसे श्री गणेश व्रत की विधि जानकर व्रत करना, इससे तुम्हें मुझसे मिलने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत लौट गईं। 1 वर्ष बीतने के बाद नाग कन्याएं उस स्थान पर आईं। बालक ने उनसे श्री गणेश व्रत की विधि सीखी और 21 दिनों तक श्रद्धा एवं भक्ति के साथ व्रत किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति भगवान प्रकट हुए और बालक से वरदान मांगने को कहा। बालक ने विनम्रता से कहा, हे गणपति, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने पैरों से चलकर माता पिता के पास कैलाश पर्वत पहुंच सकूं और उन्हें प्रसन्न कर सकूं। गणपति ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। गणपति के वरदान से बालक ने अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त की और अपने माता पिता से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। बालक ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को अपनी कथा सुनाई। चौपड़ खेलने के बाद माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट थीं। बालक की कहानी सुनकर भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश व्रत करने का निर्णय लिया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ और उनके मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। भाइयों और बहनों, श्री गणेश व्रत का महत्व अपार है। इस व्रत से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं, परिवार में प्रेम, घर में सुख समृद्धि और कार्यों में सफलता मिलती है। गणपति की कृपा से बुद्धि और विवेक की वृद्धि होती है। अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के उत्तर पूर्व कोने या पूजन स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। 1 सुपारी या मिट्टी धातु की मूर्ति को गणपति का प्रतीक मानकर स्थापित करें। गणेश जी को लाल वस्त्र, दुर्वा, 3 पत्तियों वाली घास, लाल फूल और मोदक अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। गणेश जी के मंत्र ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करें। कथा के अंत में आरती करें। दिन भर व्रत रखकर शाम को गणेश जी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। व्रत का संकल्प अगले वर्ष फिर से गणेश चतुर्थी पर पूरा करें। इस व्रत से सभी विघ्न दूर होते हैं, घर में सुख शांति रहती है और जीवन में समृद्धि तथा मंगल की वृद्धि होती है। मित्रों, यह थी गणेश व्रत की अद्भुत कथा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सागर विद्यालोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपति बप्पा मोरया।